हरे कृष्णा। भगवत गीता पारायण कक्षा में आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम भगवत गीता जी के दूसरे अध्याय के 58 नंबर श्लोक पर विचार करेंगे और वहाँ से जब तक आज का सत्र चलेगा, लगभग जो 25 मिनट से 30 मिनट का होता है, तब तक हम श्लोक पाठ और अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम प्रणाम करते हैं, मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेशु गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो प्रारंभ करते हैं। जैसा कि अर्जुन ने पूछा था कि स्थित धी पुरुष कैसे बैठता है, कैसे चलता है इत्यादि, तो उसके उत्तर में 3 श्लोक में भगवान ने ये बताया कि वास्तव में स्थित धी पुरुष कहते किसको हैं। तो जब ये बता दिया, अब जो उनका प्रश्न था कि जो स्थित धी पुरुष है वो कैसे बैठता है। अब इसका, जैसे मैंने पहले भी बताया था, कि इसका अर्थ कोई ये नहीं था कि कैसे बैठता है, कि आलती पालती लगा के बैठता है, कि मलासन में बैठता है, कि पद्मासन में बैठता है, ऐसा नहीं। यहाँ पे विचार था कि वो अपने इंद्रियों पर किस प्रकार से वश करता है, अर्थात वो कैसे बैठता है, कैसे अपनी इंद्रियों को वश में करता है। आपने एक समस्या सुनी होगी, काफ़ी पॉपुलर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, जिसे OCD कहते हैं, ठीक है, यानी कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। इस डिसऑर्डर में क्या होता है कि जो व्यक्ति होता है उसको कई प्रकार के ऐसे सिम्टम्स आते हैं कि वो बैठ ही नहीं पाता। कैसे होता है कि वो कभी उसको लगता है कि चादर पे सिलवटें हैं, वो बार बार चादर की सिलवटें, एक सिलवट भी आ जाती है, फिर जाके दूर बैठता है, फिर वापस आता है, फिर सिलवट ठीक करता है, फिर बैठता है। या फिर वो पहले हाथ धोता है, फिर थोड़ी देर बाद उसको लगने लगता है कि मैंने अब ये जो है, मैंने कुर्सी को हाथ लगा दिया, मैंने बिस्तर को हाथ लगा दिया, मैंने दरवाजे को हाथ लगा दिया, ये फिर से मैला हो गया, फिर से धोने के लिए जाता है, फिर कहीं पे टच हो जाता है, फिर से धोने के लिए जाता है, रोक ही नहीं पाता है। वो ऑब्सेसिव है, कंपल्सिव है, वो अपने ऊपर इतना नियंत्रण ही नहीं कर सकता। वो दौड़ता है, वो अपनी, उसकी जो इंद्रियां हैं वो उसको कंपेल कर देती हैं। कंपल्सिव है डिसऑर्डर, वो समझ ही नहीं पाता। और ऐसा तो कई बार, जैसे सबके साथ थोड़ा बहुत तो ऐसा होता रहता है कि जैसे हम लॉक करके अपने घर से जाते हैं, थोड़ी दूर जाते तो हमें लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने घर के अंदर गैस खुली छोड़ दी हो, कहीं गीजर खुला छोड़ दिया हो, कहीं ताला तो खुला नहीं छोड़ दिया है। वापिस आते हैं, फिर से सब कुछ चेक करते हैं, फिर से ताला लगाते हैं, फिर नीचे उतरते, फिर लगता है लॉक लगाना रह गया, फिर वापस आते हैं, फिर लॉक लगाते। तो ऐसे एक आध बार कभी ना कभी सभी ने ऐसा अनुभव किया होगा। तो ये जो अनुभव है, ये क्या है कि वो कैसे बैठता है, यानी कि वो अपना कंपल्शन है उसको, ये एक रोग की तरह हो गया है जो हमारे रोजमर्रा की चीजों में ये आता है। तो ये ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर एक तरीके से एक बीमारी कहा जाता है। लेकिन अगर हम थोड़ा गंभीर विचार करेंगे तो हम सभी इस बीमारी से पीड़ित हैं। वो कोई एक मानसिक व्याधि वाला रोगी नहीं है, हम सभी कहीं ना कहीं रोगी हैं। क्यों? क्योंकि हमारी इंद्रियां जो हैं वो विषयों के पीछे भागती हैं और हम बैठ ही नहीं पाते। कहाँ बैठ पाते हैं? आपने किसी को भी सुना होगा, भाई आप खुश हो? नहीं। कहाँ खुश हैं, कहाँ समय है, यहाँ भागना है, वहाँ भागना है, सुबह उठते हैं तो यहाँ जाना होता है, वहाँ जाना होता है, तो क्या है, हम कभी बैठ ही नहीं पाते आराम से। खाने का तो समय ही नहीं है, सोने का तो समय ही नहीं है, किसी से बात करने का तो समय ही नहीं है, कभी कुछ मनोरंजन का तो समय ही नहीं है हमारे पास। क्या कर रहे हैं? जो ये समय नहीं है इसमें क्या कर रहे हैं आप? कोई विचार करेंगे तो पता चलेगा
कि हम सब भी उसी OCD के पेशेंट हैं, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के पेशेंट हैं हम लोग। कैसे हैं हम उसके पेशेंट? क्योंकि हम अपनी जो हमारी इंद्रियां हैं वो जिस विषय के पीछे भागती हैं, हम उसको लेने के लिए दौड़ पड़ते हैं। सारा दिन हम धन कमाने के लिए परिश्रम करते हैं, हम उसके पीछे दौड़ते हैं। हम विविध स्थलों पर जाते हैं, हम कोई ना कोई भौतिक ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा में रहते हैं, भौतिक कोई ना कोई उपहार प्राप्त करने की इच्छा में रहते हैं, भौतिक रूप से इन सब वस्तुओं की इच्छा में हम लोग रहते हैं और इसीलिए हम बैठ नहीं पाते हैं। तो जो स्थित धी पुरुष है वो कैसा होगा, उसी के विषय में 58 नंबर श्लोक में भगवान जो है वो बता रहे हैं। यदा संघर्ते चायं कूर्मो अंगानीव सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अब भगवान क्या कह रहे हैं? यदा संघर्ते चायं कूर्मो। कूर्म कौन है? कछुआ है। वो कछुए को अगर आपने देखा होगा कि वो ज्यादातर क्या करता है, वो जो अपने उसके पैर होते हैं वो सारे अंदर घुसा लेते हैं और ऐसे वो ऐसे बॉक्स में एक तरीके से बंद हो जाता है, वो ऐसे बंद रहता है, आराम से बैठा रहता है ना। लेकिन जब उसको चलना होता है तो वो कैसे बाहर निकालता है, चलता है, पानी में जाना है पानी में जाता है, बाहर आना है बाहर आता है और फिर ऐसे बैठ जाता है, सारी अपनी इंद्रियों को ऐसे अंदर सिकोड़ लेता है। तो क्या कह रहे हैं? यदा संघर्ते च अयम कूर्मो अंगानीव सर्वशः। सभी सदा वो क्या करता है कि अपने अंगों को ऐसे सिकोड़ लेता है। इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। और इसी प्रकार से जो सभी अपनी इंद्रियां जो बाहर ऐसे घूम रही हैं, ये चाहिए वो चाहिए इसके पीछे भाग रही है, उन सबको संवरण करके उस सबको जो है सिकोड़ के अपने अंदर वापस ले लेता है। वो जो है वो स्थित प्रज्ञ कहलाता है। क्योंकि क्या होता है कि जैसे वो योगी किस प्रकार स्थित होता है, क्योंकि जो शास्त्र है वो इन इंद्रियों की तुलना किससे करते हैं? विषाले सर्पों से करते हैं। विषाले सर्पों से की गई है क्योंकि वो विष वाले हैं, सर्प हैं इंद्रियां। वो जितना जितना आगे बढ़ेंगी उतना उतना ही वो विष जो है वो हमारे अंदर व्याप्त होता रहेगा। अर्थात जितना ही हम अपनी इंद्रियों की तृप्ति करते रहेंगे उतना ही उन्हें और पाने की जो इच्छा है वो अत्यधिक प्रबल होती रहेगी और वही हमारे लिए विष का कार्य बनेगी, विष का कारण मतलब विष का वो कार्य करेगी। और वही जो हमारी उत्कंठा है इन विषयों को प्राप्त कर लेने की, वही एक प्रकार से हमारी आयु का, स्वास्थ्य का, सबका नाश करती है। तो क्या है कि वो इनको नियंत्रण करना, इसको स्वतंत्रता पूर्वक जो है मतलब जो बिना किसी मतलब रोक टोक के इंद्रियां कार्य करना चाहती हैं वैसा कार्य नहीं करने देना चाहिए, इनका नियंत्रण करना चाहिए। और कैसा होना चाहिए फिर? अगर विषैले सर्प की तरह इंद्रियां हैं तो जो भक्त है या जो भी इसको रोकना चाहता है तो वो योगी या भक्त जो है वो इन सर्पों को वश में करने के लिए एक कैसा होना चाहिए? उसको सपेरे की भांति होना चाहिए, प्रबल होना चाहिए। वो कभी भी कुछ भी कार्य करने की छूट नहीं देता। क्योंकि शास्त्र में क्या होता है कि बहुत सारे आप देखेंगे ना, शास्त्र अगर हम पढ़ेंगे तो उसके अंदर शास्त्र अर्थात वैदिक शास्त्र, जब ये वैदिक शास्त्र पढ़ते हैं तो क्या होता है उसमें बड़े सारे डूज एंड डोंट्स हैं। ये मत करो, ये मत करो, ये करो, ये मत करो। अब ऐसे में जो भी जो है इतने सारे डूज एंड डोंट्स को फॉलो नहीं कर पाता, वो अपनी इंद्रिय भोग पे संयम नहीं कर सकता है, तो उसका फिर कृष्ण भावना अमृत में स्थिर होना तो बिल्कुल ही असंभव है। तो यहाँ कछुए का उदाहरण दिया है क्योंकि जैसे कछुआ विशिष्ट परिस्थितियों में अपने अंगों को बाहर निकालता है, अपना काम करता है और वापस उसमें चला जाता है, इसी प्रकार से जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति होता है वो इंद्रियों को छूट नहीं देता है। वो इंद्रियां तभी निकलती हैं बाहर जबकि उसको जो है अपनी आत्मतुष्टि ना करके उसे भगवान को तुष्ट करना होता है। अर्थात भगवान के द्वारा जो हमको आदेश दिया जा रहा है, भगवान के द्वारा हमें क्या आदेश दिया जा रहा है? भगवान हमें ये आदेश कर रहे हैं कि ये जो युद्ध, ये जो भौतिक संसार रूपी युद्ध, ये जो युद्ध का क्षेत्र है आपको डाला गया है, इसमें जो भी धर्म परायण आपका कर्तव्य बनता है अपने वर्ण आश्रम धर्म के अनुसार, अर्थात गुण कर्म विभाग के अनुसार जो कार्य आपको इस भौतिक सृष्टि में मिला है उसको आपने जो है वो युद्ध की तरह उसको करना है। जैसे हम कहते हैं ना कि बिल्कुल
युद्ध की तरह जुट जाओ इसमें, है ना। तो बिल्कुल वार लाइक मूड में आ जाओ। वार लाइक मूड क्या होता है कि हमें हर हाल में उसको विन करना होता है। वार लाइक क्या होता है कि उसमें हम पूरी तरह से जुट जाते हैं, हम अपनी पूरी जो हमारी ऊर्जा होती है, जो हमारे संसाधन होते हैं, वो सारे उस कार्य में लगा देते हैं, तभी हम उसको ऐसा कहते हैं। तो इसीलिए उन्होंने ये कहा है कि जैसे भगवान जो है यहाँ अर्जुन को कह रहे हैं कि इंद्रियों को सदैव भगवान की सेवा में लगाए, और ये प्रस्तुत जो है, ये कूर्म का जो है दृष्टांत उन्होंने दिया है भगवान की सेवा के लिए, भगवान के कहे गए बात के लिए। तो भगवान सदैव ये कहते हैं कि धर्मयुक्त कर्तव्य को करना चाहिए और उसके रास्ते में जो कुछ भी आए उसके साथ युद्ध करना चाहिए। वास्तव में क्या होता है, अर्जुन का जो युद्ध है, मैं पहले भी बता चुकी हूँ, अर्जुन का जो युद्ध है वो बाहर है, परंतु हमारा जो युद्ध है वो भीतर है। हमारे जो सगे संबंधी हैं वो कौन है, वो बाहर वाले नहीं हैं। बाहर वालों से तो हम फिर भी निपट लेते हैं, लेकिन ये जो भीतर के हैं हमारे सगे संबंधी, ये कौन से हैं सगे संबंधी? ये लोभ है, ये मोह है, ये आसक्ति है, ये स्वामित्व की भावना है, ये ईश्वर से अपनी प्रतिस्पर्धा करने की भावना है। मैं ही सब कुछ हूँ, शरीर को ही मैं मान लेना, आत्मा को विस्मृत कर देना, ये सब जो है हमारे शत्रु हैं। और भीतर की इन शत्रुओं से हमको यदि लड़ना है तो क्या करना होगा? भगवान के आदेशों का पालन करना होगा। और भगवान क्या कहते हैं कि इन सब से हट जाओ, क्योंकि सुख दुख जो है उसको सम मानते हुए, इच्छा द्वेष को दूर हटाते हुए केवल और केवल समभाव से कार्य करें, ऐसा भगवान का आदेश है। तो वही करने के लिए भगवान कह रहे हैं, और वहां पे उन्होंने कछुए का उदाहरण दिया। अब आगे बढ़ते हैं। विषया विनिवर्तन्ते निरारस्य देहिनः रसवर्जं रसु अप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। 59वां नंबर श्लोक है। क्या अर्थ है? देवधारी जीव इंद्रिय भोग से भले ही निवृत्त हो जाएं, पर इसमें इंद्रिय भोगों की इच्छा सदैव बनी रहती है, लेकिन उत्तम रस के अनुभव होने से ऐसे कार्यों को बंद करके वह भक्ति में स्थिर हो जाता है। अब क्या कहते हैं यहाँ पर? क्या है? विषया विनिवर्तन्ते, इंद्रिय भोग से दूर रहने के उपाय के लिए अभ्यास किया जाता है निराहारस्य देहिनः। निराहारस्य देहिनः का क्या अर्थ है? निषेधात्मक प्रतिबंधों से। अब देखिए यहाँ पर निराहार से, यानी अब आप ये देखिए, जैसे कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है, जैसे मैंने रोग का ही उदाहरण ले रही हूँ मैं क्योंकि आयुर्वेद से संबंधित हूँ, तो ऐसे रोग रोगी ये सब मेरे व्याख्या में आई जाता है कई बार। और वैसे भी ये जो जिस पुस्तक का मैं अध्ययन कर रही हूँ, ये श्रीमद् भगवत गीता यथारूप जो है भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी की, तो इसकी व्याख्या में भी इसी प्रकार के उदाहरण दिए गए हैं। तो इसमें बताया गया, जैसे मान लीजिए कि कोई रोगी है, तो रोगी जो है अगर उसको कोई चीज़ खाने से उसको मना किया जाता है कि भाई तुम्हें ये नहीं खाना, तुम्हें इतने दिन तक रेस्ट करना है, तुम्हें हल्का ही खाना है, थोड़ा द्रव पदार्थ ही खाना है, और तुम्हें ये सारे जंक फूड्स नहीं खाने हैं, कोई भी तला हुआ नहीं खाना, ये सब बहुत सारी चीज़ें उसको डूज एंड डोंट्स बता देते हैं, है ना। तो ये सारे बता देते हैं। अब ऐसे करने से क्या होता है? कुछ देर के लिए वो मान जाता है, क्योंकि उसको रोग है, उसको पीड़ा है, कुछ देर के लिए वो मान जाता है कि हाँ ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना। जब वो ठीक होता है, इससे क्या होता है? ना तो वो उसको लेना सदा के लिए बंद करता है, और ना ही उसको बंद करने में उसकी कोई रुचि होती है। वो जितनी देर तक उसको कहा जाता है कि भाई नहीं खाना, तब तक वो नहीं खाता, पर अंदर से कैसा रहता है? दुखी रहता है। आपने कितने डायबिटिक पेशेंट्स देखे होंगे, वो चीनी खाते नहीं है, नहीं हमें नहीं खानी। क्यों? प्रतिबंधित है, अगर मैंने खाई तो मैं और बीमार हो जाऊंगा, मेरे बाकी सारे ऑर्गन्स भी खराब हो जाएंगे, तो नहीं मैं नहीं खाऊंगा। लेकिन जो उसके सामने रखा हुआ मिष्ठान है, जो उसके सामने रखी हुई मिठाई है, जो उसके सामने रखा हुआ मीठा दूध है, मैंगो शेक है पड़ा हुआ है, लेकिन कोल्ड ड्रिंक है पड़ी हुई है, लेकिन वो ले नहीं सकता। तो ऐसे में क्या है? वो प्रतिबंध तो है, परंतु उस प्रतिबंध के कारण उसको जो है शारीरिक रूप से तो शायद थोड़ा लाभ हो जाता है, लेकिन मानसिक रूप से वो सदैव
दुखी रहता है और इसी के कारण उसके जो चिंता है और उसका जो तनाव है वो बढ़ता जाता है और उससे फर्दर जिस रोग के लिए उसने वो सब खाना बंद किया था उसमें फिर भी वृद्धि होती रहती है। तो फिर वो क्या करता है, वो अपनी औषधि की डोज बढ़ाता रहता है। तो ये कोई सोल्यूशन नहीं है ना। तो लेकिन अब इसमें क्या है कि यदि अब ये मीठा से भी अच्छा उसको कुछ खाने को मिल जाए तो वो उसकी तरफ देखेगा? नहीं देखेगा, क्योंकि परम रस वर्जम रसोप्यस्य परम दृष्टवा निवर्तते। क्योंकि हम किसी भी वस्तु को तब छोड़ते हैं जब उससे भी अच्छी, उससे भी आकर्षक कुछ ऐसा हमको मिल जाए, तो वो जो पहले वाला था उसको भूल ही जाते हैं। ऐसा होता है ना। तो वही बता रहे हैं कि विषया विनिवर्तनते निर्हारस्य देहिना, यानी प्रतिबंधित कर दिया, निषेधात्मक प्रतिबंध उसके ऊपर लगा दिया। लेकिन ऐसे प्रतिबंधों से उसे ना तो कोई लाभ होता है, उसकी रुचि भी उत्पन्न नहीं होती, ऐसा प्रतिबंध उसको कोई अच्छा नहीं लग रहा होता है। तो इसी प्रकार से क्या करते हैं कि ये जो अल्पज्ञानी व्यक्ति होते हैं, अल्पज्ञानी यानी हम लगभग सबके विषय में नहीं कहती, जैसे कि मैं हूँ, तो अल्पज्ञानी का अर्थ ये होता है कि हम अभी वहां तक पहुंचे नहीं हैं, भगवान के अभी शरणागति हुए नहीं हैं। तो हमको नियमन करने के लिए, अब रोग दूर करने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना। तो वो प्रतिबंधन करने के लिए उनके लिए ये सारे नियम कानून है, और उसमें जैसे ये अष्टांग योग भी जो है उसकी संस्तुति की जाती है, क्योंकि वो यम नियम आसन प्राणायाम धारणा ध्यान, फिर लास्ट में वो समाधि पे आता है, ये सम्मिलित है। किंतु जिसको कृष्ण भावना अमृत में भगवान कृष्ण के सौंदर्य में रस आ जाता है, उसकी अपने आप ही भौतिक वस्तुओं में कोई रुचि नहीं रहती है, क्योंकि उससे बड़ा आकर्षण, उससे बड़ा सौंदर्य, उससे बड़ा स्नेह, उससे बड़ी आसक्ति कोई भी इस भौतिक संसार में न है, न थी, न हो सकती है। क्योंकि ना तो भगवान के कोई सम है, समकक्ष है, और ना ही कोई भगवान से ज्यादा है। तो भगवान सर्वोत्कृष्ट है, सर्वैश्वर्यपूर्ण है। तो जिसको उनकी एक प्रकार से उनके रस का अभ्यास जिसको हो जाता है, फिर वह और किसी भौतिक रस में कभी भी नहीं जाता है ना। तो यही बात वो कह रहे हैं कि आध्यात्मिक जीवन में यदि हम अध्यात्म में उन्नति करना चाहते हैं, तो इस आध्यात्मिक जीवन में क्या होता है कि इस आध्यात्मिक जीवन में जो है वो प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है, क्योंकि वो तो सब क्या है, उसमें आध्यात्मिक जीवन में प्रारंभ में उन्नति करने के लिए इन प्रतिबंधों को लगाया जाता है। नव दीक्षितों के लिए ये सारे प्रतिबंध है। जब पूर्णतः दीक्षित हो जाता है, जब भगवान की शरण में आ जाता है, तब इस सबका कोई आवश्यकता नहीं रहती है। तो यहाँ पर ये बताया गया। अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि भगवान भी ये बात जानते हैं और बार बार बाद में अर्जुन भी यही बोलेंगे, लेकिन अभी क्या है, भगवान भी ये बात जानते हैं, तो वो बता रहे हैं, खुद ही बता रहे हैं, कौन्तेय यदतो हि अपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभम मनः। प्रसभ होता है बलवान, यानी हे अर्जुन, इंद्रियां इतनी प्रबल और वेगवान हैं। यततो हि अपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः, विपश्चितः अर्थात विवेक से युक्त। तो वो क्या कहते हैं, इंद्रिय इतनी, यततो ही अपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चिता, जो विवेकपूर्ण, विपश्चिता कौन है, जो विवेकपूर्ण पुरुष है। विवेकपूर्ण का अर्थ क्या हुआ कि जो सही और गलत जानता है, सही और गलत में जो भेद कर सकता है, उसे ही विवेक कहते हैं। तो जो विवेकपूर्ण पुरुष है, यततो ही अपि, यानी बहुत ही प्रयत्न जब करता है, हे कौन्तेय, जब बहुत ही प्रयत्न करता है, पुरुषस्य विपश्चिता, जो बहुत ही विवेक यानी कि उसको सही गलत पाप पुण्य सबका ज्ञान है उसको, उसके लिए भी यत्न करने पर भी, यततो ही अपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चिता, विवेकपूर्ण पुरुष का भी बहुत अधिक प्रयत्न करने पर इंद्रियाणि प्रमाथीनि, उसकी भी इंद्रियां कैसी होती है, उत्तेजित हो जाती हैं। क्यों? हरन्ति प्रसभम मनः, यानी ये जो मन है ना, वो इतना बलवान है,
प्रसभ यानी बलवान है। तो मन इतना अधिक बलवान है कि वो उसकी जो जो इंद्रियां हैं उनको उत्तेजित कर देता है और इंद्रियां भी उत्तेजित हो जाती हैं। किसकी? जो बहुत विवेकपूर्ण है उस पुरुष की। यहाँ भगवान बता रहे हैं, भगवान को मालूम है कि अभी आगे जाके अर्जुन यही कहने वाला है, फिर उसका भी उपाय बताएंगे, लेकिन वो यहाँ बता रहे हैं कि भाई मन बड़ा प्रबल है। अब हम सोचते हैं तो मन तो बड़ा प्रबल है ना, तभी तो ये सब ध्यान धारणा समाधि के लिए यम नियम आसन ये सब कर रहे हैं। किसी तरीके मन तो कंट्रोल में आए। मन अगर नियंत्रण में होगा तब तो वो इंद्रियों को नियंत्रित करेगा, है कि नहीं? तो इस प्रकार से, क्योंकि क्या होता है कि हमने बड़ी इतिहास में देखा है, अनेक जो व्यक्ति बहुत बड़े बड़े विद्वान होते हैं, दार्शनिक होते हैं, आध्यात्मिक लोग होते हैं, इंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करते हैं, किंतु उनमें भी बड़े से बड़ा भी कभी भी जो है वो विचलित मन होने के कारण इंद्रिय भोग का लक्ष्य बन जाते। आपने विश्वामित्र जी का उदाहरण देखा होगा। विश्वामित्र जी इतने महान ऋषि हुए, इतनी घोर तपस्या कर रहे थे, और वो तपस्या करते हुए मतलब उनको वो स्वर्ग चाहिए था, लेकिन इंद्र तो जानते थे कि भाई ये अपना स्वर्ग बना लेंगे ऐसे तो। लेकिन वो ये भी जानते हैं कि विश्वामित्र जो ये तपस्या कर रहे हैं, वो तपस्या किस भाव से कर रहे हैं? वो तपस्या कर रहे हैं, मैं स्वर्ग का राजा बनूंगा, मेरे को इंद्र नहीं जगह देगा तो अपना स्वर्ग बना लूंगा। अर्थात वो अपने अंदर एक स्वामित्व की भावना से ग्रसित है, एक अहंकार की भावना से ग्रसित हैं। वो अपने भीतर के शत्रुओं से युद्ध करने में असमर्थ हैं। बाहर से सबसे विजयी प्राप्त करके उन्होंने बाहर से सबको हटा दिया है, परंतु जैसे मैंने आपको बताया कि बाहर से तो हटके हम कहीं किसी जगह पर जा सकते हैं, हम किसी भी प्रकार से अपने मन को कहीं और स्थिर कर सकते हैं, किसी लक्ष्य की तरफ लगा सकते हैं। ऐसा लक्ष्य जो भौतिक लक्ष्य है, जो भगवान के प्रति समर्पण वाला लक्ष्य नहीं, अपने मन की आत्मतुष्टि के लिए हम कोई लक्ष्य रखकर उसमें बाकी सारी दुनिया भूल के उसमें तपस्या कर सकते हैं, परंतु ये तपस्या भंग होनी ही है। कारण ये है कि जो भी व्यक्ति या जो भी तपस्या जो है वो आत्मतुष्टि के लिए की जाती है, जिसका लक्ष्य भगवान को प्राप्त करना नहीं है, भगवान की शरणागति करना नहीं है, इसी संसार की वस्तुओं को लेना जिसका लक्ष्य है, उस तपस्या को भंग होना निश्चित है। वो भंग होगी। तो विश्वामित्र जैसे महान ऋषि जब तपस्या कर रहे थे तो भी वो जो पूर्ण योगी भी जो थे वो मेनका के साथ में फिर क्या हुए, विषय में प्रवृत्त हो गए, क्योंकि वे इंद्रिय निग्रह करके कठिन तपस्या और योग कर रहे थे। तो विश्व में इतिहास ऐसे कई दृष्टांत हमें और भी मिलते हैं। तो भगवान ये बताना चाह रहे हैं कि पूर्णता कृष्ण भावना अमृत या कृष्ण भावना भावित हुए जो मन है उसको मन और इंद्रियों को वश में करना अत्यंत ही कठिन है। तो क्योंकि कृष्ण भावना अमृत इतनी सुंदर वस्तु है कि उसके प्रभाव से सदैव ही जो मतलब अपने आप ही स्वतः ही जो है भौतिक भोग से वो स्वतः ही निवृत्त हो जाता है। जैसे कि यदि कोई भूखा व्यक्ति हो और उसको पुष्टिकारक कोई भोजन मिल जाए जो बड़ा स्वादिष्ट हो, तो वो कैसे होता है, वो अपनी भूख मिटा लेता है उससे, और उसके बाद उसको कहो कि तुम कुछ कड़वा खा लो तो खाएगा? नहीं खाएगा, उसको रुचि नहीं रहेगी और किसी वस्तु में, क्योंकि उसने तो अभी भर पेट क्या खाया है, सबसे स्वादिष्ट भोजन ले लिया है। तो ये जो भगवान का जो कृष्ण का जो रस है, उस रस से अधिक स्वादिष्ट रस इस संसार में और कहीं पे भी नहीं है। और इसमें भी अगले श्लोक की में भी इस कथा को मैं बताऊंगी, जिसमें जो महाराजा अम्बरीश थे एक हुए, वो परम योगी दुर्वासा मुनि जो थे वो उन पर भी इसीलिए विजय पा सके। पर जो महाराजा अम्बरीश थे वो परम ऋषि, एक दुर्वासा भी कितने बड़े ऋषि हुए हैं, उनकी कितनी मान्यता थी, परंतु वो किसी कारणवश अपने क्रोध में यानी कि अपने अहंकार में, अपने दंभ में किसी कारणवश क्रोधित हुए। मगर अम्बरीश महाराज जो थे वो क्रोधित नहीं हुए, क्योंकि उनका मन निरंतर ही कृष्ण भावना अमृत में लगा रहता था। और इसीलिए क्या है, इसीलिए वो दुर्वासा ऋषि
परास्त हुए और महाराजा अम्बरीश जीत गए, जबकि वो पूरी तरह से भौतिक संसार में अपना राज चला रहे थे और दुर्वासा ऋषि सब प्रकार से हटकर बहुत बड़े तपस्वी और पूर्ण योगी हुए। तो कल जब है अगला श्लोक इसलिए प्रारंभ नहीं कर रही हूँ क्योंकि उसकी व्याख्या अधूरी रह जाएगी और जो सत्र है वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा। इसलिए मैं चाहती हूँ कि हम आराम से, धैर्य से, प्यार प्यार से थोड़ा थोड़ा करके ही हम अध्ययन करें, परंतु उसमें डूब जाएं। उतना समय केवल और केवल भगवान कृष्ण के में ही ध्यान लगा कर रहें तो ज़्यादा अच्छा होगा। आप सबने मुझे सुना और आप में सब मेरे साथ इस यात्रा में सम्मिलित हैं। इस सब के लिए मैं आपका कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। हरे कृष्ण।